क्यों ज्यादातर हाई वैल्यू और सक्सेसफुल वुमेन अक्सर सिंगल होती हैं? उनमें ऐसी क्या क्वालिटी होती है जो उन्हें बाकी दूसरी लड़कियों से अलग बनाती है? और क्यों वो किसी भी रिलेशनशिप में इतनी आसानी से नहीं आती हैं? चलिए दोस्तों, आज इसके पीछे की डीप साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं और ये भी समझते हैं कि एक लड़के को ऐसी लड़कियों को पाने के लिए क्या करना चाहिए। उसमें ऐसी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि ऐसी लड़कियां खुद सामने से आकर उसे अप्रोच करें। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और एक भी पार्ट को मिस मत करना। अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो ऐसी लड़कियों के पास मेच्योरिटी, सक्सेस, कॉन्फिडेंस, लाइफस्टाइल सब कुछ होता है, बट फिर भी ऐसी लड़कियां अक्सर सिंगल होती हैं। उनके पास कोई जेन्युइन पार्टनर नहीं होता है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन जब आप थोड़ा और गहराई में जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, बल्कि ये साइकोलॉजी और माइंडसेट का गेम है। जब कोई लड़की इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाती है तो उनका स्टैंडर्ड अपने आप बढ़ जाता है और उनका डेटिंग सर्कल भी छोटा हो जाता है, क्योंकि वो फिर किसी एवरेज या फिर ऐसे इंसान को डेट तो करेंगे नहीं जो उनके स्टैंडर्ड को मैच ना करता हो। वो किसी ऐसे इंसान को ही डेट करेंगी जो खुद उनके लेवल का होगा। ऐसी लड़कियां कभी भी सुपरफिशियल चीजों से इम्प्रेस नहीं होती। उन्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट, लुक्स, मसल्स, इन सब चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें चाहिए होता है कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग और स्टेबिलिटी। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लड़के अक्सर फेल हो जाते हैं। आज के टाइम में लड़के कॉन्फिडेंस को एटीट्यूड समझते हैं और फ्रीडम को कंट्रोल। और जब एक सक्सेसफुल वुमेन अपनी बात को क्लियरली रखती है, अपनी बाउंड्री सेट करती है, तो लड़कों को लगता है कि वो इगोइस्टिक या फिर टू मॉडर्न है। लेकिन असल में वो बस इमोशनली अवेयर होती है। उसे अच्छी तरह पता होता है कि उसके इमोशंस की क्या वैल्यू है। साइकोलॉजी के अनुसार एक इमोशनली इंटेलिजेंट और इंडिपेंडेंट वुमेन का दिमाग सेलेक्टिव अटैचमेंट डेवलप कर लेता है। मतलब वो किसी के भी अटेंशन से अटैच नहीं होती। वो तभी अटैच्ड होती हैं जब सामने वाला पर्सन जेन्युइनली अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ अवेयर होता है। इसलिए वो हर किसी के साथ सेटल नहीं करती, फिर चाहे उन्हें अकेला ही क्यों ना रहना पड़े। दोस्तों, एक और साइकोलॉजिकल रीजन ये भी है कि जितने भी सक्सेसफुल और एम्बिशियस वुमेन होती हैं वो अपनी लाइफ को लेकर फोकस्ड और क्लियर होती हैं। इसलिए वो किसी इमेच्योर रिलेशनशिप के ड्रामा में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहती। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं, कंपेनियनशिप चाहती हैं। वो प्यार भी चाहती हैं, बट अपनी पीस को खोकर नहीं। और यही रीजन है कि ऐसी लड़कियां अक्सर सिंगल रहना पसंद करती हैं जब तक कि उन्हें कोई ऐसा इंसान न मिल जाए जो उनकी सोच और वैल्यू से मैच करता हो। दोस्तों, अब सवाल ये है कि ऐसी लड़की के लेवल तक पहुंचने के लिए एक लड़के को क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसी लड़की के लिए चेस मत करो, इवॉल्व करो। क्योंकि ऐसी लड़कियां कभी किसी ऐसे इंसान को पसंद नहीं करती जो उन्हें चेस करता है। वो एक ऐसा इंसान चाहती हैं जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट हो, लाइफ का पर्पज हो और अपनी खुद की आइडेंटिटी हो। अगर तुम अपनी लाइफ में फोकस्ड हो, अपने गोल्स के ऊपर काम कर रहे हो, इमोशनली स्टेबल हो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी वाइब्रेशंस हाई होती है। और हाई वाइब्रेशन वाले लोग ही हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। लड़के यहाँ अक्सर गलती ये करते हैं कि वो ऐसी लड़कियों से अट्रैक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन वो उनके स्टैंडर्ड को समझ नहीं पाते। वो या तो इनसिक्योर फील करते हैं या फिर उन्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी ओरिजिनलिटी को खो देते हैं। यहाँ पर एक जरूरी बात जो आप सबको समझनी चाहिए वो ये है कि एक मेच्योर वुमेन कभी भी इम्प्रेस नहीं होती। वो ऑब्जर्व करती है। वो तुम्हें टेस्ट नहीं करेगी। वो बस ये देखेगी कि तुम किस माइंडसेट के पर्सन हो, तुम अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करते हो और अपनी लाइफ के गोल्स के साथ तुम कितने अलाइंड हो। दोस्तों, एक जेन्युइन मस्कुलिन एनर्जी वो होती है जिसमें कंट्रोल नहीं, कॉन्फिडेंस होता है, जिसमें पॉजिटिवनेस नहीं, प्रोटेक्शन होती है और जिसमें इनसिक्योरिटी नहीं, इनर पीस होती है। तो अगर तुम्हें अपनी लाइफ में ऐसी लड़की चाहिए तो पहले तुम खुद को एक हाई वैल्यू मैन बनाओ और अपनी एनर्जी को उस लेवल तक ले जाओ जहां तुम्हें किसी को पाना नहीं बल्कि चूज करना हो। ऐसी लड़की हमेशा अपने पार्टनर में क्लैरिटी चाहती हैं। वो चाहती हैं कि कोई ऐसा हो जो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सके, जो इमोशनली इमेच्योर ना हो और जो दुनिया में अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा हो। उन्हें किसी हीरो की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस एक इक्वल पार्टनर चाहिए होता है जहां दोनों एक दूसरे को अपलिफ्ट करें, ना कि एक दूसरे की एनर्जी को ड्रेन करें।
और ये तभी पॉसिबल है जब तुम लाइफ में ग्रो कर रहे हो, अपने अंदर पेशेंस, पर्पज और पीस डेवलप कर रहे हो, अपने इमोशंस को समझ रहे हो और अपनी इनसिक्योरिटी को हील कर रहे हो। ये सब सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यही क्वालिटी रियल सेंस में एक लड़के को अट्रैक्टिव इंसान बनाती हैं। एक हाई वैल्यू और मेच्योर वुमेन किसी इंसान से तभी अट्रैक्ट होती है जब उन्हें यह फील होता है कि ये लड़का उनके साथ compete नहीं बल्कि कम्प्लीमेंट कर रहा है। वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस से अट्रैक्ट होती हैं, तुम्हारे कंट्रोल से नहीं। वो तुम्हारे पैशन से इंस्पायर्ड होती हैं, तुम्हारे प्रेशर से नहीं। अगर तुम्हारे अंदर ये इनसिक्योरिटी है कि वो मुझसे बेटर है, वो मुझे चूज नहीं करेगी या वो आउट ऑफ माई लीग है, तो तुम अपनी एनर्जी से ही उस कनेक्शन को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। क्योंकि यूनिवर्स सेम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को ही अट्रैक्ट करता है। तुम जैसा फील करोगे वैसा ही अट्रैक्ट करोगे। इसलिए इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू गेट सच वुमेन, बिकम समवन वर्दी ऑफ सच वुमेन। मतलब ऐसी लड़कियों को पाने की कोशिश करने के बजाय वैसा इंसान बनो कि ऐसी लड़कियां खुद तुम्हें पाना चाहें। उसके लिए अपने ऊपर और अपने गोल्स के ऊपर काम करो, अपने पर्पज को फॉलो करो और एक मेच्योर और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला पर्सन बनो। अपने अंदर का बॉय छोड़ो और एक मैन बनो जो लाइफ के अप्स एंड डाउन से डरता नहीं बल्कि उन्हें हैंडल करता है, जो अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो किसी के वैलिडेशन के बिना भी कॉन्फिडेंट है। दोस्तों, मेच्योर और सक्सेसफुल वुमेन एक ऐसी जर्नी से गुजरती हैं जहां उन्हें अपनी वर्थ का एहसास होता है। वो अपनी लोनलीनेस से डरती नहीं बल्कि इंजॉय करती हैं। उनके लिए अकेलापन पनिशमेंट नहीं, पीस होता है। और अगर तुम्हें ऐसी लड़की को अट्रैक्ट करना है तो तुम्हें भी अपनी लोनलीनेस से कंफर्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम अपने साथ खुश रहोगे तभी तुम किसी और के साथ ट्रूली हैप्पी रह सकते हो। दोस्तों, लव एक फ्रीक्वेंसी है, एक एनर्जी है और फ्रीक्वेंसी तभी मैच होती है जब दोनों लोग एक ही एनर्जी पर वाइब्रेट करते हैं। एक इमेच्योर लड़का और एक इमोशनली इवॉल्व लड़की कभी भी लॉन्ग टर्म में कनेक्टेड नहीं रह सकते। चाहे अट्रैक्शन कितना भी स्ट्रांग हो, वो अट्रैक्शन बस एक टेम्परेरी इल्यूजन बन जाता है। बट जब दोनों अपने पर्पज, इमोशंस और माइंडसेट के लेवल पर एक बैलेंस में होते हैं, तब रिलेशनशिप एक सोलफुल कनेक्शन बनता है। तो अगर तुम्हें ऐसी लड़की को पाना है तो उन्हें चेस मत करो। वो लड़की तुम्हारी लाइफ में तभी आएगी जब तुम खुद उस लेवल के इंसान बन चुके होगे। तब फिर वो तुम्हें चूज करेगी, तुम उसे नहीं, क्योंकि तब तुम दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे होगे। तो दोस्तों, अगली बार जब भी तुम किसी मेच्योर, कॉन्फिडेंट और हाई वुमन लड़की को देखो तो ये मत सोचो कि वो मेरे लेवल से बाहर है, बल्कि ये सोचो कि मुझे अपने लेवल को उसके बराबर बनाना है। सच्चा रिश्ता चेस करने से नहीं बल्कि ग्रो करने से मिलता है, और जब तुम ग्रो करते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ अलाइंड हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।